कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शब्द हमें आकर्षित करते हैं। अघोरी अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघोर का मतलब अ प्लस गौर यानी जो घौर नहीं हो और सरल हो। अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। कई लोग अघोरी बाबाओं को डरावना समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही सरल होते हैं और किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी बाबा इस धरती की हर चीज को भगवान शिव और माँ काली का अंग मानते हैं। यही कारण है कि अघोरी बाबा के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान शिव और माँ काली को प्रसन्न करना है। अघोरी माँ काली की पूजा भैरवी, बगलामुखी और धूमवती 3 स्वरूपों में करते हैं, जबकि भगवान शिव को वे भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। आज हम मिलते हैं अघोर साधक श्री विनोद शर्मा से। विनोद महाकाल की नगरी उज्जैन से साधना करते हैं तथा समय समय पर अपनी यात्राओं के माध्यम से लोगों से मिलकर उचित मार्गदर्शन भी करते हैं। विनोद शर्मा का मूल उद्देश्य लोगों के मन में अघोरी के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना है। तो आइए बात करते हैं अघोर साधक विनोद शर्मा से। प्राचीन हिंदू संस्कृति में कई प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित में हैं और आदि अनादि काल से अलग अलग साधु संत अलग अलग एकांत निर्जन स्थान में रहकर तपस्या करते हैं और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप वो मानव जीवन का कल्याण भी करते हैं। और इन साधनाओं में एक कठिन साधना मानी जाती है अघोर साधना, जिसको लेकर आम जन में काफ़ी भ्रांतियाँ भी है, जिज्ञासाएँ भी है और इस साधना को कठिन साधना भी मानी जाती है। और इसका जो मुख्य स्थान माना जाता है कामरूप और जो कामाख्या माता जी मंदिर है और जो मध्य प्रदेश के अंदर बगलामुखी माता जी है, ये इसका मुख्य स्थान माने जाते हैं। अभी हमारे साथ इसी साधना के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए मौजूद है कामाख्या देवी के उपासक और महाकाल के भी उपासक हैं, उनकी भी साधना करते हैं, पंडित विनोद शर्मा जी। इनसे हम चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार एक अघोर साधना को बहुत ही कठिन साधना मानी जाती है और इसको लेकर आम जन में बहुत सी भ्रांतियाँ भी है, क्या कहना चाहेंगे इस साधना के बारे में? आदेश आदेश हुआ महाकाल। मैं विनोद कुमार शर्मा महाकाल उपासक हूँ और ग्रस्त जीवन में हूँ। सबसे पहले तो बता देता हूँ, अघोर को लेकर बहुत सारे लोग और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हम इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए निकले हैं। हमारा मकसद है विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास नहीं करें, है ना। हम महाकाल के ऊपर जो भी होती है पूजा पद्धति वो महाकाल से निकला हुआ है। अघोर अघोर 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है वाम मार्गी, एक होता है दक्षिणा मार्गी। वाम मार्गी होता है वो तामसिक होता है और जो दिखाया गया लोगों को वो सारी चीज़ें अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे टीवी वगैरह सोशल मीडिया वगैरह, इनमें एक चीज़ें चलती है कि इनको अघोरी ऐसा है, अघोरी वैसा है। देखिए हालांकि अघोरी ऐसा नहीं है। अघोर का मतलब होता है जो सबसे जीरो, सबसे शून्य, जो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया। 2 तरह के अघोरी होते हैं, उनमें से एक होता है दक्षिणा मार्गी, वो मैं हूँ। जैसे ग्रस्त जीवन में रह के साधनाएँ करना, हमारा मकसद है जन कल्याण के लिए लोगों को और इसके प्रति जागरूक करना कि तंत्र बुरा ना मंत्र बुरा है, ना तंत्र बुरा है ना मंत्र बुरा, ना बुरा कोई अघोरी। ये सब अपने अपने कर्म से देते हैं फल। सीधी सी जो भावना जिसकी जैसी रहेगी वैसा। और अघोरियों को बदनाम करने के लिए जो कुछ मार्केट में या अपन देखें तो साधनाएं करने के लिए झूठी साधनाएं, झूठी प्रचलन दिखा रहे हैं, तो जो अवाम मार्गी अघोरी वो तो यहाँ मिलेगा नहीं आपको। वो केवल कुंभ में है या कहीं कोई बड़ा आयोजन है या महादेव का कोई बड़ा सा आयोजन है तो वहाँ मिलेंगे, बाकी वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। और दक्षिणा मार्गी हम, तो हमारा उद्देश्य है जन कल्याण करना। हम ना तो पैसे लेते हैं ना कोई पैसों की बात करते हैं। ये गुरु पद्धति से चलता है पूरा। इसमें हमारा भी योगदान रहता है, हमें भी कुछ संकल्पित होना रहता है। हम लोग इसके अंदर जो संकल्पित होते हैं उसके अंदर सेवार्थ निस्वार्थ, सेवा सबकी करनी बिना किसी भाव के, बिना किसी सहयोग राशि के। तो अघोरों के बारे में जो भी भ्रांतियां, काले कपड़े पहनना, शमशान में जाना। अब शमशान में जाना तो सबसे पवित्र जगह है शमशान तो सबसे, क्योंकि वहाँ सब समान है। शमशान के अंदर सभी समान है। वहाँ पे जाने के बाद अमीर गरीब सब कुछ, राजा रंग सब जीरो हो गया वहाँ पे। और शिव का जो स्थान है वो होता है शमशान। तो सबसे पवित्र जगह है शमशान। और अगर शमशान मानना ही है तो रोड है, घर है जहाँ पे उनकी डेथ होती है, एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ लोग मरते हैं, तो भूत प्रेत तो वहाँ रहेंगे। वहाँ तो भगवान स्वयं शिव बैठा है। तो ये लोगों की भ्रांतियां हैं कि अघोरी ये कर देगा। और तंत्र अगर इतना ही आसान होता, अघोर इतना ही आसान होता तो कोई किसी पे भी कर देगा। तो तंत्र इतना आसान नहीं है कि चलते किसी के ऊपर कर दिया, कैसे भी कर दिया। लोगों को डराया जाता बहुत कुछ। अपनी दुकानों चलाने के लिए, अपनी जो दुकानें सेट कर रखी है वो चलाने के लिए लोगों को डराते हैं
लेकिन हम ग्रह को नहीं मानते हैं, हम किसी चीज को नहीं मानते। महादेव में सब सम्मिलित है ना, महादेव में महाकाल में सब समाहित है, ग्रह भी उसमें, तो महाकाल से ऊपर तो कोई है ही नहीं। हम छोटी साधना करते ही नहीं है, महाकाल की साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, कामाख्या की साधना करते हैं, काल भैरव जो रुद्र रूप है उसकी साधना। सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अब हनुमान जी को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो तंत्र में हनुमान का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी स्वयं रुद्र रूप है। मतलब अघोर को लेकर लोगों में ये कि तंत्र मंत्र को लेकर जब शमशान पूजा होती है, इसको लेकर एक अज्ञानता कह सकते हैं या जिज्ञासा रहती है लोगों को, एक शुरू से एक इसमें ज़्यादा, क्योंकि सब कहते हैं कि इसमें जो साधना होती है कठिन होती है, और इसके अलावा लोगों को एक, आपका कहने का मतलब ये है कि उसको एक डर दिखाकर वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये कहना चाहेंगे? जो लोग जहाँ पे भी आप जाइए, पहली चीज बता दें, जो आपको खिलाता पिलाता है, जहाँ पैसा मांगता है, जहाँ किसी के नाम पे पैसा ले रहा है, तो समझ लीजिए वो अघोरी नहीं है, वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। सीधी सी बात है पहली, ठीक है। जो अघोरी होगा बिना किसी स्वार्थ का आपकी सेवा करेगा, अगर कुछ होगा भी तो पहले करके आपको बताएगा कि ये था, डराएगा नहीं, वो पहले करके बताएगा आपके ऊपर ये था, अब आप फ्री है। क्या गृहस्थी भी अघोरी होते हैं? बिल्कुल, उन्हें दक्षिणा मार्गी कहते हैं। जो ग्रस्त जीवन में रह के साधनाएं करते हैं उनको दक्षिणा मार्गी कहते हैं, है ना। वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है, लेकिन हमारा संकल्प होता है कि हम बिना किसी भाव के सेवा करें। हम पैसा का आदान प्रदान तो करते नहीं है, लेकिन जहाँ पे हवन पूजन या कुछ क्रियाएं होती है, चाहे शमशान की हो चाहे किसी भी चीज की हो, तो वहाँ पे जो दक्षिणा उनके द्वारा दी जाती है उनसे हम अपने ग्रस्त चलाते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करने के लिए, जैसे आप बताए कि भाई आप अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं, एक पूजा पद्धति है ये भी, ये जो लोगों की एक भ्रांति होती है अघोर पूजा पद्धति के प्रति, इसको दूर करने के लिए कभी कभी आपने कुछ ऐसा कुछ आमजन को प्रेरित करने के लिए कुछ किया क्या अलग से कुछ? हाँ, मैं जगह जगह पे कैंप करता हूँ, अभी एमपी में भी कर रहा हूँ। हमारा एक दरबार लगता है महाकाल दरबार के नाम से, जहाँ पे किसी भी तरह की व्याधि, रोग या किसी भी तरह की पीड़ा या मतलब नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव, देखो विज्ञान भी मानता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है, तो अपन नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए हर संभवतः प्रयास करते हैं और हमेशा उनसे साथ खड़े रहते हैं। हम लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े और इनका जन कल्याण हो उससे। और काले कपड़े पहनने से कोई सबसे खतरनाक नहीं होता है। भस्म सबसे ज्यादा शिव को पसंद है, इसलिए हम लोग भस्म लगाते हैं, और शमशान में साधना इसलिए करते हैं, सबसे पवित्र जगह हम शमशान को मानते हैं। तो हमारी ये पूजा पद्धति, हम शिव को मान के इसकी पूजा करते हैं और शिव में ही हम समाहित होना चाहते हैं। शिव ही सब कुछ है। आप जो शिव की शरण में, देखो अभी मैंने देखा है कि लोगों के अंदर क्या है, घर में पिताजी तो भूखे बैठे और बाहर खिलाने पे लगे हुए हैं, घर में अपने इष्ट देव कुल देव को मानते नहीं और बाहर दौड़ते फिर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। अभी 90% लोगों के घर में पितृदोष का कारण होता है। वो कारण ये होता है स्वच्छता, वाणी, संयम, ये सारी चीजें लोगों में नहीं है। उनको तो केवल इंस्टेंट फर्क चाहिए, मतलब सारे काम इंस्टेंट होना चाहिए। घर वालों को मत मानो, जहाँ जादू हो रहा है वहां चले जाएंगे, तो ये कोई जादू तो है नहीं है। अपन किसी की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसे पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा अपन को काम करना पड़ेगा। तो हम तो सनातन संस्कृति में यही बोलते हैं सभी को, महादेव की भक्ति करें, अपने इष्ट कुल और अपने पितरों को मानिए, उनको बाहर भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। ये जो अलग अलग जगह पे घूमते हैं, उनको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे लोग दूसरे पितरों को मानते हैं, तीसरे पितरों को मानते हैं, घर के तो मानते नहीं है, दूसरों को मान रहे हैं, तो उनके घर में सबसे ज्यादा पितृदोष के लक्षण है। फिर वो जहाँ भी जाएंगे वो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा तो तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, तुम्हारा दुश्मनी है। तो 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे है जो सबके मिल जाते हैं। अभी सबके लोगों को क्या तकलीफ है, बिजनेस संबंधी तकलीफ है, पारिवारिक समस्या है, ये समस्या सबके है, हमारी है, सबके चलेगी समस्या। बिल्कुल। तो ये थे अघोर साधक विनोद शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि नकारात्मक और जो पॉजिटिव, जो दोनों जो शक्तियाँ जो काम करती है ये वास्तव में होती है। और सबसे जो बड़ी चीज़ उन्होंने बताया कि अघोर जो साधना होती है ये मानव कल्याण के लिए होती है, और इसकी आड़ लेकर जो तंत्र मंत्र का डर दिखाकर जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है। और इसके प्रति जो एक लोगों में जो गलत भ्रांति है, ये नहीं रखकर जो अपने जो इष्ट देवता है उसकी सात्विक रूप से भी पूजा कर उनको मनाया जा सकता है। लोक होने के लिए मैं प्रहलाद तिली।